हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी ठीक तो होंगे ही नहीं, ये तो बात हम कह नहीं सकते कि आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि कल यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है और आप सभी ने देख लिया होगा कि कैसा रहा है। और मैं बताऊंगी मेरा कैसा रहा, क्या रहा। तो सबसे पहले तो भाई इतनी हाई कट ऑफ तो हमने सोची ही नहीं थी कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। मतलब ये होता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे पहले यूपीएसआई की थी और उसके बाद फिर ये होमगार्ड वाली भी काफ़ी हाई कट ऑफ हुई। उसके बाद फिर अब यूपी पुलिस की देख लो कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। थोड़े दिन में तो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब 300 में से जिसके 300 आ रहे हैं ना तो वही जाएगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। ऐसे वाला काम हो रहा है। और मैं मतलब जिन बच्चों का मतलब नहीं हुआ है, मैं सच में बहुत दुखी होंगे। और भाई मतलब क्योंकि बहुत मेहनत करके भी जब नहीं होता ना तो दुख होता है, ये तो है ही। और पर यही है कि सबसे बड़ा तो कि अपने दिमाग में कोई भी गलत विचार मत लाओ। और यही है कि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जैसे मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में मतलब पेपर को लेके होता है कि यही सब कुछ है हमारा, और अगर इसमें नहीं हुआ तो मतलब अब ओके। तो कोई नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहो। अभी मतलब तैयारी करते रहो, आगे देखो। अभी आगे भी वैकेंसी कह रहे हैं कि आएंगी और उनको करो। बस यही है कि देखो सिलेक्शन उसी का होना है जो कंटिन्यू लगा रहेगा। और इस वाली वैकेंसी में भी उन्हीं बच्चों का हुआ है जो मतलब जैसे मेरे भी 60,244 वाली से मैं फाइनल आउट थी। तो उसमें क्या था, उसके बाद तो मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी थी। अभी मैंने तो जनवरी से मान लो आप, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट की थी। फिर यूपीएसआई में फाइनल आउट, अभी होम गार्ड में तो हो रखा है। होम गार्ड में देखो भी क्या होएगा। और भाई जो ये है यूपी पुलिस का, इसमें वैसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा नहीं होगा। और पर मतलब कल जब मेरिट आई ना, वो मेरिट दिखाई कि इतनी इतनी कट ऑफ गई, तो मैंने तो रिजल्ट देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे उससे मतलब 5-6 नंबर कम थे जो होती। फिर मतलब मुझे तो ये हो गया था कि आया नहीं होगा। और फिर जब हमने देखा तो मतलब भाई रिजल्ट में नाम नहीं था। तो मैं आपको बता दूं मेरा भी नहीं हुआ है। तो मतलब दुख तो है थोड़ा, पर ये भी है कि कहीं ना कहीं चलो 3 वैकेंसी आई थी, यूपीएसआई की, यूपी होम गार्ड की और यूपी पुलिस की। तो मतलब कहीं ना कहीं चलो कुछ तो इधर होम गार्ड के मतलब साइड से लग रहा है, कुछ तो हाथ में है, क्योंकि यूपीएसआई। और भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊँ तो मैंने तो थोड़ा मतलब मेरा यही वो था कि मैंने ये भगवान से यही दुआ कर रखी थी कि अगर बाई चांस फाइनल होएगा तो मेरा नंबर आए। अगर मतलब वही फाइनल से आउट हो जाते हैं ना तो वो ज़्यादा। मैं कह रही कि आज मतलब कल मेरा नंबर नहीं आया तो मुझे तब थोड़ा दुख तो हुआ, पर इतना दुख नहीं हुआ कि जितना फाइनल से बाहर निकलने पर दुख होता है। तो इसीलिए जब हम फाइनल से बाहर आते हैं ना तो जब ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की संतुष्टि है कि मतलब अगर मैं बाई चांस कल के दिन मैं फाइनल से आउट होती ना, तो वहाँ जब आदमी टूट जाता है ना तो वहाँ ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखो जिसका नंबर नहीं आया उनके लिए बता रही हूँ मैं, वो मतलब एकदम तो भाई मुझे पता है किताब पे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। और जो अभी देखो आप ये मान के चलो इस भर्ती में 3 महीने लग जाएंगे। अभी पूरा अगस्त डीबी चलेगा, सितंबर में दौड़ के आए, फिर फाइनल आएगा, फिर मेडिकल वगैरह होएगा। और जब फाइनल आएगा और फाइनल में से बच्चे बाहर आएंगे तो आप मान के चलो कि मैं 3 महीने दे चुके होंगे इस चीज़ में। और जिनका अभी नहीं हुआ, आप भी ऐसे ही हो, और जो फाइनल से आएंगे वे भी नहीं चाह रहे हैं, वे भी यहीं पे रहने हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है आप लोगों का कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दो तो आप यहाँ से कवर करके लेके जाओगे। तो इसीलिए मतलब अपनी पढ़ाई अभी मतलब मैं समझ सकती हूँ भी एकदम से तो पढ़ाई नहीं होगी, और धीरे धीरे करके स्टार्ट करो दोबारा से, क्योंकि जो लगा रहेगा ना सिलेक्शन उसी का होना है। क्योंकि आप देख चुके हो कितनी हाई हाई कट ऑफ जा रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि देखो एक तो एज में छूट दे देते हैं। जो मैंने मतलब 1-2 भैया का देखा है मैंने जिनका नंबर आया, तो मैं एज में उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ था, जो मतलब जिनको छूट मिल रखी थी उनका हुआ है। और मतलब वैसे तो हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा मतलब किसी का नंबर नहीं आया, जो मतलब शायद मुश्किल से 1 या 2 बंदों का सुनने में आया है जिनका नंबर आया है। तो इसीलिए भाई अपनी तैयारी करते रहो और अपने
दिमाग में कोई भी गलत विचार मत लेके आओ। और मतलब कभी ना कभी कुछ तो मिलेगा ही आप लोगों को भी, तो इसीलिए रोने धोने से कुछ नहीं होना है। अपनी दोबारा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप दोबारा से तैयारी करो, दोबारा से लगो, क्योंकि वही है हम टाइम वेस्ट। क्योंकि मैंने भी अभी देखो पेपर देने के बाद मैंने बुक ही नहीं उठा के देखी, एक दो दिन देखी। अब मैं भी सोच रही हूँ कि डेली मतलब आगे अभी मुझे होमगार्ड में तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। होमगार्ड में भी रनिंग वनिंग रह रही है मेरी, उसके बाद देखते हैं। अभी मुझे कांस्टेबल की तो मुझे तैयारी नहीं करनी, मुझे करनी है यूपीएसआई की। क्योंकि अगर मेरा होमगार्ड में हो जाता है, मेरा मानना यह है होमगार्ड में और कांस्टेबल में मतलब 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि मेरे भैया उसमें कांस्टेबल में है और हमारे एक रिलेशन में से है, मेरे पप्पा जी है, मैं उसमें होमगार्ड में है। तो मतलब सैलरी में भी मतलब थोड़ा फ़र्क है, पर वो अगर तुम बाहर रह रहे हो तो वो उतना ही खर्चा आ जाता है। तो मतलब अगर उस होमगार्ड से हम यूपी कांस्टेबल पर जा रहे हैं तो थोड़ा वो है कि मतलब थोड़ा ही वो है, मतलब इससे अच्छा है कि यूपीएसआई की करूँगी मैं तो भाई तैयारी। और पैट को देखते हैं, पैट की करते हैं। और भाई मतलब कोई भी ये ना सोचे कि मतलब अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव पॉइंट मत लाओ, अपने मतलब अच्छे से रहो और आगे अपनी पढ़ाई करते रहो। भाई कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। कोई कह रहा है धांधलीबाजी चली है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हुआ है। आप कमेंट करके बताना कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मतलब आप तैयारी करो आगे। आप देख सकते हो मेरे 3 वैकेंसी थी, 3 में से 2 का निकला था। और फिर जब यूपीएसआई में हुआ ऐसा तो फिर मैंने भी सोचा कि इससे अच्छा तो फाइनल से बाहर निकलने से अच्छा है कि पहले ही नंबर ना आए। अब बस देखो अभी होमगार्ड में है, होमगार्ड में क्या होता है। और भाई जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और मतलब आगे आप लोगों से यही है कि तैयारी करते रहिए। और जिसको तैयारी करनी है, जिसको मेरे साथ जुड़ना है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम मतलब तैयारी करेंगे अपनी। मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं मतलब अपना टाइम को मैनेज करती हूँ, कैसे सब कुछ लेके चलती हूँ। राधे राधे।